सलामती व रहमत हो आप पर। दोस्तों, सर्दी लग जाना, आज हम शीरख्वार बच्चों को नमूनिया हो जाने के असबाब और इसके तदारक के बारे में आगाही देंगे। ये नमूनिया के बारे में हमारी दूसरी वीडियो है। बच्चों को नमूनिया होने की सबसे बड़ी वजह इसकी माँ है। यही कसूरवार है। ये झुग्गियों में रहने वाले जिन्हें टप्पड़ी वास चंगड़ ओल्ड कहते हैं, कभी इनके बच्चों को नमूनिया में मुब्तला नहीं देखा, जबकि नंगे पैर बगैर लिबास घूमते रहते हैं। क्यों? जबकि हमारे पक्के घरों में रहने वाले बच्चों से अस्पताल भरे होते हैं और मोटे मोटे कंबल लिहाफ ओढ़े रखते हैं, फिर भी सेहतयाब नहीं होते। अद्वियात भी ठोस रहे होते हैं, जबकि टपरीवास लोगों के बच्चों को अद्वियात तो क्या लिबास भी मुयस्सर नहीं होता, फिर भी इस मर्ज में मुब्तला नहीं हो पाते। आखिर इसकी क्या वजह है? जो सबसे पहली वजह इसकी माँ को बताया है, यही इसकी वजह है। अब इनको ना तो अकल है ना मौत। एक जवान फर्द से 2 गुना बच्चे का खर्चा करवा कर भी जलील करने से बाज नहीं आती, फिर भी अपनी हमाकत पर बजिद रहती हैं। कभी किसी ने सोचा है इतने मोटे मोटे कंबलों में लपेट पर रखने के बावजूद बच्चे को नमूनिया हो गया और अद्वियात ठूंसने के बावजूद आराम नहीं आता। कई बच्चे इस मर्ज की वजह से मर जाते हैं। आखिर इसकी क्या वजह है? इसको तलाश करके तदारक किया जाए। मजाल है कभी ऐसी औरत को अक्ल छू भी जाए। इनको पहले टेलीविजन देखने की बीमारी लाहक हुई, फिर वीसीआर का कभी दौर आया, फिर मजीद इंसान ने जिल्लत में तरक्की की तो डीवीडी का जिन चिमट गया, फिर वक्त मजीद महंगा होता गया। इसके बाद स्मार्टफोन आ गया, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम। इन मर्दो जन को चेक करें, राह गुजर भी इसमें महव हो गए। जो थोड़ी बहुत शर्म व हया, इज्जत व तौकीर थी, वो भी जाती रही। रह गया तो मोबाइल। जागने से निसफ शब सोने वक्त तक हाथ में रह गया और किसी काम की होश न रही। कई तो फोन हाथ में पकड़े पकड़े गलबे नींद की वजह से मौत की आगोश में चले जाते हैं। जब आंख खुले तो पता चलता है, ओह मैं तो सो गया था। जिस काम के लिए दुनिया में भेजा गया, इसको अपनी जिंदगी से निकाल चुके हैं। अफसोस सद अफसोस, सारा दिन बगैर काम काज किए, बिल्कुल फारग होने के बावजूद किसी वक्त भी किसी के पास वक्त नहीं है। वह है ना कमाल हैरानगी की बात। टके की आमदन नहीं, मिनट की फुर्सत नहीं। आइए बच्चे को लाहक होने वाली सर्दी की वजूहात तलाश करके इसका तदारक करने की कोशिश करें। शीरख्वार बच्चे की जिसामत कितनी है, इसमें हरारत कितनी है। आप भले 10 कंबल भी बच्चे को लपेट दें, फिर भी बच्चे को नमूनिया होकर रहेगा, क्योंकि बच्चे की अपनी हरारत तो ना होने के बराबर है। बच्चे को असल हरारत माँ की छाती से मिलती है, जो हर वक्त इसको सीने से लगाए रखती है। इसी वजह से टपरीवास लोगों के बच्चों को सर्दी नहीं लगती, नमूनिया नहीं होता। यही असल हमारी नाजुक अनहाम वैली औरतों का कसूर है, जिन्होंने सारी दुनिया के अहम काम छोड़कर मोबाइल फोन हाथ में पकड़ लिया है, फिर भी इनके पास अपने बच्चे यानी गोशाए जिगर को देने के लिए वक्त नहीं है। क्या हम अपनी औलाद के साथ इंसाफ कर रहे हैं? कल को फिर आपसे सलूक भी वैसा ही होगा जैसा सलूक आपने औलाद के साथ रवा रखा। याद रखना, अदले का बदला है, जैसा करोगे वैसा भरोगे। वैसे तो औलाद की हक तलफी पर भी कुछ कह सकता हूँ, शायद आपने कभी इस पर तवज्जो भी ना दी हो। तो लिहाजा अगर औरत अपने बच्चे को अपनी हरारत मुंतकिल करे तो बच्चे को कभी सर्दी नहीं लग सकती, बल्कि अगर सर्दी लग भी जाए तो इसको हरारत दे
تو بغیر دوا کے بچے کا نمونیا 100% ٹھیک ہو جاتا ہے۔ نمونیا کے لیے آزمودہ نسخہ حاضر خدمت ہے۔ ہلتیت یعنی ہیرا ہنگ 5 گرام، کت سفید 4.5 گرام، فلفل سفید 2 گرام، برگ نیم 7 عدد، خشک کچور 2 گرام، سہاگا بریاں 2 گرام، ریوند چینی 2 گرام، دانہ الائچی 1.5 گرام۔ ہیرا ہینگ کو گائے کے گھی میں بریاں کریں، تمام اجزاء بری پیس کر کپڑ چھان کر لیں۔ فوائد کے لحاظ سے نمونیا کے لیے بڑا بہترین علاج ہے۔ میرا عرصہ دراز سے معمول مطلب ہے، سب دوست بنائیں اور دعاؤں میں یاد رکھیں۔ چند خوراکوں سے ہی بچہ صحت یاب ہو جاتا ہے، اور اینٹی بائیوٹک لگ کے پیٹ میں سدے پڑ جائیں تو وہ بھی انشاءاللہ نکل جائیں گے۔ حکیم رائے خالد تمام دوستوں کے لیے تحفہ مقدار خوراک بڑوں کے لیے 125 ملی گرام سے 500 ملی گرام، بچوں کے لیے 100 ملی گرام سے 200 ملی گرام تک۔ امید ہے ہمارے اس نوحے اور مریسا پر سمجھدار لوگ عمل کر کے اپنے بچوں کی صحت بحال رکھنے میں اپنی مدد آپ کے تحت ہسپتالوں سے مریضوں کا بوجھ ہلکا کریں گے۔ ہمیشہ یاد رکھیں، شیر خوارگی میں ہی اپنے بچوں کو ایلوپیتھی زہر کھلانے لگ گئے تو آگے جا کر کیا حشر ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر۔ والسلام۔